कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।
आज आपके चेहरों पर थोड़ी सी मायूसी है। उसका कारण ये है कि अभी तक पंचराग में सिर्फ राग ही राग चल रहा था और दोपहर से सिर्फ बैराग ही बैराग प्रारंभ हो जाए। तो रागी लोग इसलिए दुखी होते हैं कि अभी तक हमें वस्त्र पहनाने मिल रहा था, मुकुटहार पहनाने मिल रहा था, नाचने गाने मिल रहा था, लेकिन अब भगवान तब करेंगे और बैरागों को प्राप्त करेंगे तो हम तो वहीं राग में रह जाएंगे। वो भगवान राग से बैराग और बैराग से बीतरागता की ओर बढ़ जाएंगे। निश्चित बात है कि जिंदगी में तप करके ही आदमी महान बनता है। छोटी सी बूंद मिटती है, पिटती है, जब वह बूंद नदी में पहुंचती है, ताल में पहुंचती है, और जब सब अपना अस्तित्व छोड़ देती है, जब जाकर वह सागर से मिलती है और जो बाहर आती है तो सागर की बूंद कहलाती है। पहले मात्र पानी की बूंद थी, लेकिन जब सागर से बाहर आती है तो कहलाती है सागर का पानी है, सागर की बूंद है, उसका महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार से नोट कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन गवर्नर की दस्तखत वाला उस पर मोहर नहीं होगी, तब तक वह नोट मान्य नहीं है। उसी प्रकार से जीवन कैसा भी है, लेकिन जीवन पर जब तक तप की, वैराग्य की, बीतरागता की मोहर नहीं होगी, तब तक वह जीवन काम का नहीं है। कुछ सालों पहले हम लोग भी आपकी तरह ही आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कर लिया, खिला दिया, कुछ नहीं था। लेकिन जब पुरुषार्थ किया, आपके पास से उठकर यहाँ बीच में बैठे और बीच में बैठकर यहाँ बैठने का प्रयास किया, तो आज सारी दुनिया हाथों में श्रीफल लेकर रहती है, हे स्वामी नमोस्तु आइए बोलिए। क्यों? कि त्याग किया जब जाकर मिला। बचपन में घर में दादी माँ आदि आदि लोग तप करते थे, माला करने बैठते थे, तो हम लोग भी देखा देखी बैठ जाते थे, मतलब नकल करते थे, लेकिन उस समय अकल नहीं थी। और जब अकल आई तो नकल करना अपने आप छोड़ दिया। अभी हम लोग जब हस्तिनापुर जाते हैं रास्ते में, तो एक जैन सिकंजी प्रसिद्ध है, और रास्ते में ना जाने कितनी सिकंजी मिलेंगी, और सब में लिखा रहेगा नकलचियों से सावधान। तो असली वाले को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि असली सिकंजी मिलकर आ रही, नकली एकता एक्सपर्ट। आगरे के आगे जाओ, वहां पर पथुरा से लेकर धौलपुर तक पंची पेठा मिलेगा, और वहां पर लिखा रहता है कि सावधान रहना, हमारी एक ही फर्म है। तो ग्राहक को आज तक इस समझ में नहीं आता कि असली फर्म कौन सी है। लेकिन दिगंबर संत एक ऐसे संत होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं लिखा रहता है, इनके हाथ में पीछे कमंडल होती है, और कहते ये ही दिगंबर संत हैं। अन्यत्र में तो रहता है कि पता नहीं खाने पीने वाला आदमी है, लेकिन जब दिगंबर संत होते हैं, पीछे कमंडल हाथ में है, तो अजैन भी जानता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दिगंबरत्व को पालन कर रहे हैं, ये भोजन नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। तो दिगंबर की मुद्रा ही ऐसी मुद्रा है, सरकार की मुद्रा पे मोहर लगेगी तो ये चलेगी, लेकिन हमारे ऊपर भगवान महावीर स्वामी की मोहर लग गई है, तो ये पूरी दुनिया में अपने आप दौड़ती है, चलने का काम नहीं। तो जीवन में नकल करना आसान है, लेकिन नकल करने के साथ में अकल होना बहुत मुश्किल। और अकल कैसे आएगी? क्या खाने से आएगी? लोग कहते बादाम खाने से आएगी। यदि बादाम खाने से अकल आती तो बादाम बेचने वाले के पुत्र सारे अकलमंद हो जाते। नकल अकल जो है वह बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकरे खाने से आती है। एक बार बच्चा दूध को गर्म छू लेता है ना, तो हर सफेद चीज को बड़ा फूक फूक के पीता है, और जब तक छूता नहीं जब तक जिद करता है। नकल का जमाना ऐसा है कि आदमी नकलची ऐसा बन चुका है, उसको पता नहीं है। उन्होंने देखा सौदरमेंद्र कुबेर जी नृत्य कर रहे थे, वो भी चालू हो गया, लेकिन उसको पता नहीं कि सौदरमेंद्र बनने के बाद में तांडव नृत्य होता है। वैसे नहीं होता है, वैसे करेगा तो कोई महत्व नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक बार ऐसा ही हुआ, दो दोस्त थे जो बचपन से ही लेके कॉलेज तक साथ में पढ़ते रहे, और दोनों के नाम आगे पीछे थे। तो संयोग से क्या करते थे, जैसे बचपन में एग्जाम देता था आदमी मैथ्स का, तो पीछे वाले से क्या पूछता था, आंसर बता दो तो सही चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। तो दोनों एक दूसरे की सहायता से पास होते गए, पहली से लेके 12वीं तक, 12वीं से लेके कॉलेज तक।
और संयोग से कॉलेज होने के बाद में दोनों का इंटरव्यू कॉल भी एक ही कंपनी में आ गया। अब लेकिन इंटरव्यू तो 1 by 1 होगा ना, एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा। अब दोनों मुसीबत में आ गए। बोले आज तक तो क्या हुआ कि दोनों देखा देखी पास हो गए, अब क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, पुरानी स्कीम है। पहला बोला जो भी अंदर जाएगा क्वेश्चन का आंसर जोर से बोलेगा, तुम गेट पे खड़े होकर सुनते रहना। पहला अंदर गया, उससे पूछा भारत देश कब आजाद हुआ है? उसने जवाब दिया 15 अगस्त 1947 को। परीक्षक ने जोर से देखा कि इतना जोर से बोल रहा है। उसने फिर पूछा, ये बात 20-25 साल पुरानी होगी, कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो कौन थे 15-20-25 साल पहले? प्रधानमंत्री मतलब जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर उसने उसको बड़े गौर से देखा कि इतना जोर से क्यों बोल रहा है। उसने फिर अगला प्रश्न पूछा। बोले अगला और आखिरी प्रश्न है कि ये पृथ्वी जो है गोल है कि चपटी? तो उसने जवाब दिया अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। उसने कहा वेरी गुड, और वो चला गया। अगले दोस्त का नंबर आया, वो पूरा अप टू डेट था कि सारे आंसर उसको पता है। उससे परीक्षक ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है? तुम्हारा जन्म कब हुआ है? उसने कहा 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि उसको तो आंसर बोलना था, क्वेश्चन नहीं सुनना था। फिर उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उसने क्या कहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर उसने कहा कि लगता है तुम पागल हो। उसने कहा कि लगता है तुम पागल हो। उसने कहा अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। नकल करोगे तो यही हो। जीवन में नकलची मत बनो, अकलची बनो। छोटे छोटे प्रश्न थे, अकल से जवाब दे सकता था, लेकिन उसको रटे रटन तो विद्या है। घर से बच्चों को बोल दिया महाराज जी मिल जाए तो नमस्तु महाराज जी बोल देना। कई लोग जब मैं प्रवचन सुनता हूं ना तो बैठे रहते हैं, तो कई मैं 80-85 साल के आदमी को देखता हूं, वो हर 5 मिनट ताली मारता है। हर 5 मिनट ताली बजाएगा ही वो। एक बार मैंने एक बाबा जी से पूछ लिया, मैंने कहा बाबा जी आपको मेरी बात समझ में आती है? उसे ताली बजाना चालू कर दी। मैं खुश हो गया कि यार अब मेरी बात ज्यादा समझ में आती है। फिर थोड़ी देर बस मैंने उससे पूछा कि भैया कोई बात बुरी तो लगती नहीं है? उसे ताली बजाना चालू कर। 3-4 बातें पूछी, उसे ताली ताली बजा रहा है। मैंने धीरे से पड़ोसी से पूछा भैया करता क्या है? बोले घर से बहू ने बोल के भेजा है कि तुझे सुनाई तो देता नहीं, समझ में कुछ आएगा नहीं, लेकिन हर 3 मिनट में ताली बजाते रहना तो लोग सोचेंगे प्रवचन जोर से सुन रहा है। बोले 3-4 मिनट ताली बजाते रहो तो भी ताली बजाएगा। और ऐसे ही कुछ लोग ताली बजाते हैं, जब ताली बज रही तो नींद वाला बोलता है हमारी ताली बजा तो हो गया काम सारा। ध्यान रखना, ताली ढंग से बजाओगे तो थाली में भोजन सही आएगा, और ताली बिना सुने बजाओगे तो भोजन का थाली का भोजन भी गायब हो जाएगा। आज तब का दिन है, प्रभु राग से वैराग्य की ओर चलेंगे। दोपहर में सारा दृश्य बताया जाएगा, सारे दीक्षा कला की विधि को बताएंगे। आज भगवान महावीर स्वामी त्रिशला माँ की कोख को जन्म करके वैराग्य की वीतरागता के पथ पर बढ़ेंगे। आप सभी लोग, जयकीर्ति महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई कि दीक्षा लेना है तो पहले तो कोई तैयार ही नहीं हुआ, फिर बोले छठवें काल में नहीं जाना तो बोले तो तैयार हो गए सारे। लेकिन एक बात कह दी, बोले पंचम काल में तो बहुत समय बाकी, कभी ना कभी ले लेंगे, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में देखा जाएगा। आदमी बड़ा चालाक है, जहां उसके काम की बात आती ना तो बाहर से भी दौड़ता आ जाएगा महाराज जी मेरी बात, और जहां पर बेकाम की बात होगी ना तो यहाँ बैठा बैठा भी आदमी बोलेगा मैं सुन ही नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे, मैं तो जप कर रहा था। कई सारे आदमी होते हैं। ध्यान रखिए, दीक्षा जो होती है, दीक्षा ना तो लेने का नाम है ना देने का नाम है। गुरुदेव बोल रहे थे एक बार, बोले दीक्षा ना तो दी जाती है ना ली जाती है। तो मैंने कहा आपने हम लोग क्या किया है? तो बोले दीक्षा ना तो लेने का नाम है ना दीक्षा देने का नाम है, बल्कि दीक्षा तो जीने का नाम है। जो अपने आप में जीता है वही दीक्षा को अंगीकार कर पाता है, और जिसने अपने आप को जी लिया वही दीक्षित होता है। आज दिगंबर धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जहां पर त्याग की महिमा है। विचार करिए, हम लोग घर में थे, जब माँ जबरदस्ती खा लो, ये कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, लेकिन जैसे एक माँ को छोड़ा तो सारी संसार की महिलाएं माँ बन जाती है, और आहार के समय कहती महाराज लो लो 10-25 खड़े हो जाएंगे, लेना ही पड़ेगा। क्यों? हम लोग जब जाते ना तो बोले अभी हम
सुखचंद सागर जी महाराज राधेपुरी में इनकी रजनी पुत्री आती है, तो वहाँ उन्होंने नाम लिखा सौभाग्य छाया। तो एक आदमी बोले महाराज जी, बोले आपका तो बड़ा कमाल है, हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कोई फैक्ट्री में नाम लिख रहा है, कोई अपने फार्म हाउस का रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कुछ रख रहा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई जलो मत, बराबरी करो, तुम भी संत बन जाओ, तुम्हारा नाम भी घर घर में आने लग जाएगा। आज संसार में क्या चल रहा है कि आदमी जब तक त्याग नहीं करेगा ना, कि हम लोगों ने एक घर का त्याग कर दिया तो सारे अभी संत निवास बना हुआ है, यहां पे कभी कमेटी वाला नहीं सोता रात को, कितना भी अच्छा संत निवास क्यों ना हो, लेकिन समिति वाला रात को वहां सोएगा नहीं, क्योंकि जो संत निवास में रात को सो गया तो कभी ना कभी संत, हम तुम्हारे घर पर रहने नहीं आते हैं, क्योंकि हमें घर से छोड़ चुके हैं, और हम तुम लोग संत निवास में दर्शन करते हो, निकल लेते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।